हेलो दोस्तों, बेसिक मैथ्स क्लास में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम समझेंगे कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या है। सबसे पहले हम अर्थ समझेंगे त्रिकोणमिति का। ठीक है, हमारे पास ये है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रि मतलब होता है तीन। ठीक है, कोण मतलब होता है कोण, एंगल, है ना। और मिति का मतलब होता है मापन, मापन। ठीक है, तीन कोणों का मापन क्या है, क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। यानी ये त्रिभुज में होते हैं सारे कोण, भी त्रिभुज में होता है, तीन तीन एंगल भी त्रिभुज में होते हैं, है ना। तो कौन सा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज का मेन रोल रहेगा इसमें, समकोण त्रिभुज का। ठीक है, समकोण त्रिभुज बहुत मेन है इसमें। तो समकोण त्रिभुज में आपको पता है समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। हमें कोई भी नाम दे दीजिए आप, पी क्यू आर। इसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो अब हमें पता है, एक हमारे पास एक थ्योरम होती है कि अगर हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है तो इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है। पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों को पता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। यानी ये हमारा कर्ण है, कर्ण यानी पी आर है, यहाँ पी आर का स्क्वायर। जो कर्ण का स्क्वायर है वो पी क्यू प्लस क्यू आर के स्क्वायर के योग के बराबर होता है ना। तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार है हमारा क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा रहेगा। अब देखो, अब हम त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं हमारे पास 6। हमारे पास कितने त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं? 6। इस त्रिभुज किसको हमने क्या कहा? कर्ण कहा है। इसको हमने कहा लंब, ठीक है, और इसको हमने कहा आधार। तो इन तीनों का आपस में हम 6 प्रकार से संबंध बना सकते हैं, जिनको त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। जिनको क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात। तो अभी हम त्रिकोणमिति अनुपात देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा रेशो निकालो इनका। एक होता है लंब अनुपात कर्ण, है ना, या क्या होगा? कर्ण अनुपात लंब। उल्टा भी तो हो सकता है ना, कर्ण अनुपात लंब। ठीक है, ये भी हो सकता है कि लंब अनुपात आधार, लंब अनुपात आधार। उल्टा भी हो सकता है भैया कि आधार अनुपात लंब, आधार अनुपात लंब, है ना। ये भी हो सकता है कि कर्ण अनुपात आधार, पात आधार। ठीक है, और आधार अनुपात कर्ण। इन 6 के अलावा हम कोई भी संबंध इसमें नहीं बना पाएंगे। ठीक है, आप भी देख लो, इन 6 के अलावा अन्य हम कोई संबंध नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं 6 को ये हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। अब इनको नाम भी दे रखा है भाई कुछ, कि लंब कर्ण, लंब अनुपात कर्ण अनुपात लंब है तो इसको क्या कहते हैं? लंब अनुपात आधार है तो इसको क्या नाम दे रखा है ना गणित में? आधार अनुपात लंब है तो इसको क्या नाम दे रखा है? और अगर कर्ण अनुपात आधार है तो इसको क्या नाम दे रखा है? तो इनको कुछ नाम दे रखा है गणित में, तो इनको क्या कहते हैं? कि अगर, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। अगर आपको ये फॉर्मूला अपने याद कर दे तो इनको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। एल का मतलब होता है यहाँ लंब,
है ना। ए का मतलब होता है आधार, आधार, और के का मतलब होता है कर्ण। इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो हमें इसको याद करने की सीक्वेंस हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले होता है साइन थीटा, ठीक है, फिर होगा कॉस थीटा, फिर होगा टेन थीटा, फिर होगा कॉट थीटा, फिर होगा सेक थीटा, फिर होगा कॉसेक थीटा। इस सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। इस सीक्वेंस में आपको याद करना है। अब देखो मैंने एक फॉर्मूला लिखा है यहाँ लाल बटे कक्का, तो साइन को हम क्या बोलेंगे, ये पहला वाला लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। फिर मैंने बोला कॉस, तो कॉस क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। फिर क्या है टेन, तो टेन क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। इतना हो गया। अब ये तीन फिर उल्टे से होंगे। फिर टेन के बाद क्या है कॉट, कॉट क्या हो जाएगा, अब इधर से ऊपर के लिए करो, आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। सेक क्या हो जाएगा, ये दूसरा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कौशिक क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब। आपको कुछ समझ आया इसमें। हमें इसमें ये ध्यान देना है कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। मतलब अगर साइन थीटा लंब बटे कर्ण है तो कौशिक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, उल्टे होंगे दोनों आपस में, ठीक है। ऐसे ही याद देखो टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब हुआ है कि भाई टेन थीटा क्या है, लंब बटे आधार, तो कॉट क्या होगा, आधार बटे लंब, अपोजिट हो जाएगा उसका, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो आप इस पे होगा कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। मतलब कि भाई कॉस थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण, सेक क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार दिख रहा है ना। तो ये रिलेशन आपको क्या है इसमें याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा एक चीज़, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक दूसरा इसमें एक पॉइंट देखना है कि अगर हमारे पास कि भाई त्रिकोणमिति की जरूरत क्यों पड़ी है, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है त्रिकोणमिति। तो इसका मैं आप लोगों को पहले यहाँ एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूँगी, फिर आप लोगों को समझ आए कि भाई त्रिकोणमिति की ज़रूरत क्या पड़ी है, ठीक है। तो त्रिकोणमिति सपोज दैट हमारे पास 3 एंगल्स है, ठीक है। कौन से, समकोण, ट्राइंगल, ठीक है। हमने ये 3 बनाए यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये बनाया, ठीक है। मैंने इनका एंगल रखा 30 डिग्री, इसका भी मैंने 30 रखा, ठीक है, इसका भी मैंने क्या रखा 30। नाम दे दीजिए अलग अलग ABC, इसको आपने दिया PQR, इसको आपने दिया XYZ, ठीक है। आपने ये 3 नाम दे दिए तीनों को। ये चीज़ आप ध्यान से देखना एक बार, फिर आपको समझ आ जाएगा। हमने इनको क्या दिया है, नाम दिया है ये 3, ठीक है। ये नाम दिया है 3, ये 3 नाम दिए हमने इसमें। तो यहाँ पे देखो ये क्या है भाई, ये है कर्ण, ये क्या है लंब, ये क्या है आधार। सेम ये हो जाएगा, क्या है कर्ण, ये क्या है लंब, ये क्या है आधार, है ना। ऐसे ही हो जाएगा, क्या है कर्ण, ये क्या है लंब, ये क्या है आधार, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है, हमें इसका आधार 20 सेंटीमीटर दे रखा है, इस दूसरे त्रिभुज का आधार हमें 30 सेंटीमीटर दे रखा है, और इस चौथे का हमें 40 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। ये भी हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब आप यहाँ देखो ये दे रखा है हमें, ये दे रखा है हमें 12, कितना है ये 12, ठीक है। और ये दे रखा है 24,
ठीक है, लंब 24 दे रखा और इसका लंब दे रखा हमें 18। अब इससे हमने क्या प्रूफ करना है कि पहले इस त्रिभुज का देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर मैंने आपको फॉर्मूला बताया पीछे, लाल बटे कक्का। तो साइन ये कॉस है टेन, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है इसका 12, आधार कितना है 20। वैसे इस त्रिभुज में देखो टेन थीटा बराबर लंब कितना है 18, आधार कितना है 30। ऐसे इसमें देखो टेन थीटा बराबर लंब कितना है 24, आधार कितना है 40। इसको काटो आप, 4 पंजे 20, 4 3 12, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 3/5 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी हमारा कितना होगा 8 45, 8 3 24। तो इससे हमने क्या प्रूफ निकाला, क्या पता चला आपको, यहाँ ये पता चला है कि यदि क्या है, यदि एंगल सेम है, यदि एंगल क्या है सेम है, यदि एंगल सेम है तो इनकी भुजा का अनुपात हमेशा, इनकी भुजा का रेशियो हमेशा क्या होगा, सेम रहेगा, रेशियो सेम रहेगा। चाहे भुजा अलग अलग, देखा ना आपने यहाँ भुजा की लंबाई क्या थी, अलग अलग थी, लेकिन अगर एंगल सेम है तो भुजा की लंबाई चाहे अलग अलग होगी, इनका रेशियो हमेशा क्या निकलेगा, सेम निकलेगा। तो ये आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि है ना, इनसे हमने क्या प्रूफ निकाला है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि भाई मैंने कहा कि त्रिकोणमिति की जरूरत क्या पड़ी है। हमारे पास अगर और भी बड़ा त्रिभुज होता, मानवत हमारे पास कोई ऊंची इमारत भी होती, तो हमें क्या करना है भाई, हमें इस छोटे से हम उस ऊंची इमारत को क्या कर सकते हैं, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। इसलिए त्रिकोणमिति जरूरी है हमारे लिए, है ना। हमारे पास कोई लंबी भुजा है, हमने क्या करना है, उसका एंगल मापना है ओनली, और हम उसका छोटे से क्या है उसकी उस बड़े की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसलिए त्रिकोणमिति की क्या हुई हमें जरूरत, ऊंची ऊंची भवनों की ऊंचाई इत्यादि हमें क्या कर सकते हैं, त्रिकोणमिति से क्या करते हैं, हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो अब हम करेंगे, मैंने आपको अभी उधर फॉर्मूले बताए हैं कि साइन थीटा बताया मैंने आपको, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, है ना। ये देखो साइन कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, कॉट थीटा बराबर होता है, ये उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, है ना। और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो ये फॉर्मूला आपको क्या है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे देखिए आप, क्वेश्चन दे रखा हमें कि टेन ए दे रखा हमें 4/3, ठीक है। तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमिति ज्ञात करने, अन्य त्रिकोणमिति ज्ञात करें, ठीक है। अन्य त्रिकोणमिति यानी हमारे पास त्रिकोणमिति, मैंने कि त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, हमारे पास 6 होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 10 तो दे रखा है हमने, और जो 5 बच रखे हैं उनको करना है। तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना दो, ठीक है। टेन थीटा ए दे रखा है, तो ये ए यहाँ आ जाएगा, ए बी सी। आपको पता है 10 बराबर क्या होता है, 10 बराबर होता है, यहाँ देखिए लंब बटे आधार, यानी ये 4 क्या है लंब और ये 3 क्या है आधार, ठीक है। अब हमें कर्ण निकालना है, तो हमें पता है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस आधार स्क्वायर यानी 9, कितना है 25, √25 बराबर क्या हो गया कर्ण, है ना। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा 5, कर्ण कितना है हमारा 5। अब हम आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं भाई, कि हम यहाँ से निकालेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है ये बताया मैंने, यहाँ लंब बटे कर्ण। तो लंब का है ये 4 बटे कर्ण कितना है 5,
ठीक है। कॉस थीटा भी ऐसे निकालो, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 3, कर्ण कितना है 5। ऐसे टेन थीटा निकालो, टेन तो हमें दे रखा है, ठीक है। अब कॉट थीटा निकालो, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार कितना है 4, लंब कितना है 4, आधार 3 और लंब 4। सेम उसी प्रकार सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, है ना। कर्ण कितना है 5 बटे आधार कितना है 3। वैसे कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है 5 बटे लंब कितना है 4। क्योंकि निकल गए हमारे छह त्रिकोण में थे, हमें त्रिकोणमितीय अनुपात याद करना, तो भाई निकल गए, साइन में निकल गया, कॉस टेन सेक कौशिक और टेन तो हमारा निकल ही रखा है ना, निकल गए ना मेरे सारे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये क्वेश्चन ऐसा होना था, ठीक है। अब आगे देखो, हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास क्या है, एक त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। ये बी और सी, ठीक है। हमें बता रखा है क्वेश्चन में कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। जिसमें हमें ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात क्या करना है, साइन ए साइन सी और कॉस सी, ठीक है। ए भी दे रखा हमें 24, बी सी दे रखा हमें 7, ठीक है। हमें पहले कर्ण निकालना सबसे पहले। तो हमें पता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर 7 7 49 प्लस आधार का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है। ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 625, रूट लगा दो। तो कर्ण बराबर हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर। अब हमें दे रखा साइन और कॉसेक याद करना है, ठीक है। तो भाई एक कितना है 25, तो साइन ए बराबर हमारे पास था, मैंने एक फॉर्मूला बताया आपको, लंब बटे आधार, तो लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। लंब कितना है 7 बटे कर्ण कितना है 25। उसी प्रकार कौस से दे रखा हमें, कौस से ज्ञात करना है, कौस से बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 24, कर्ण कितना है 25। ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा हमें ये साइन सी, सी आर। तो जहाँ पे जो एंगल दे रखा होगा ना, उस एंगल को हमने आधार बनाना है, तो ये हमारा आधार हो गया, ठीक है। और ये हमारा लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस त्रिभुज कैसे बनाएंगे, आधार यहाँ, लंब यहाँ, कर्ण यहाँ, आधार यानी बी सी, ठीक है। सी को हमने ये बनाना है यहाँ, तो थोड़ा आपको आधार यहाँ से लेना है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा ए, अभी हो जाएगा हमारा 7 था, लंब कितना था हमारा 24 था, आधार कितना था हमारा 7। तो साइन ए साइन सी कितना हो जाएगा, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, लंब यानी 24 बटे 25, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 7 बटे कर्ण कितना है 25। तो ये हमारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, हमें एक त्रिभुज दे, एक त्रिभुज दे रखा है,
जिसमें है पी क्यू आर। पी क्यू दे रखा हमें 12, पी आर देखा हमें 13। तो पहले हमें क्यू आर निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है? क्यू आर। ठीक है, ये दे रखा हमें और हमें बोला है कि 10p माइनस कॉट आर ज्ञात करें। इनकी वैल्यू क्या करनी है? ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आधार निकालेंगे। तो हमें पता है आधार कैसे निकालना भाई। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है? 13, तो 13 का स्क्वायर होता है 169। लंब कितना है? 12, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर लेके आइए आप। यहाँ बचा हमारा 25 आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो आधार बराबर हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया हमारा? 5 सेंटीमीटर। तो अब हमें 10p निकालना। मैंने क्या कहा? जो हमें एंगल कहा गया उस एंगल्स को हमने आधार माना है ना p, तो हम इसको आधार मानेंगे। ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण। तो इसको फिर से बना दो आप। आधार मैंने क्या बोला? पी क्यू। लंब क्या बोला मैंने? पी आर। ठीक है, कर्ण तो वही रहेगा हमेशा ये। तो आधार कितना बोला मैंने? 12, यहाँ आ जाएगा। लंब कितना बोला मैंने? 5। कर्ण कितना बोला मैंने? 13। हमें कहा गया है 10p 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 यानी 10 बराबर क्या होता है ये हमें पता है ना, लाल बटे कक्का। 10 बराबर लंब बटे आधा, तो लंब कितना है? 5/12 माइनस कॉट आर। अब देखो कॉट का आर का यही है ना। जब आर यही है तो आधार ये रहेगा, फिर ये वाला नहीं होगा, ये वाला सिर्फ इसके लिए था। तो हमें पता है कॉट बराबर होता है साइन कॉस 10 कॉट। कॉट 10 का उल्टा होता है। जब 10 लंब बटे आधार है तो कॉट क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, है ना। तो आधार कितना है यहाँ? 5 बटे लंब कितना है? 12। तो आंसर हो जाएगा 0। 0 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन दूसरा है हमारे पास। ये क्वेश्चन है कि हमें दे रखा है क्वेश्चन में साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, साइन ए बराबर 3/4। हमें ज्ञात करना है कॉस ए और टेन ए। टेन ए ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने एक त्रिभुज बनाई यहाँ, समकोण त्रिभुज। तो भाई हमें साइन दे रखा है, साइन है तो हमें सबसे पहले भाई ये लंब है, आधार है, कर्ण है, हमें कुछ पता नहीं है। तो हमें पता है साइन बराबर सबसे पहले क्या होता है? साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी 3 लंब है और ये 4 क्या है? कर्ण है। तो हम सबसे पहले आधार निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या है? पाइथागोरस प्रमेय का। आधार स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर कितना है? 3, 3 यानी 9 प्लस कर्ण वो आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार हमें ज्ञात करना है। कर्ण कितना है? 4, 4 का 16 बराबर 9 प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको इधर लेके तो 7 बचेगा, है ना। तो आधार का स्क्वायर, स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? रूट लगाते थे। तो क्या होगा? √7 इक्वल टू आधार बच गया। ये क्या बचा? आधार। तो ये √7 हो गए। हमें यहाँ पे निकालना है कॉस ए। कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? √7। कर्ण कितना है? 4। ठीक है, कॉस ए का मान ये निकल गया। दूसरा निकालना है हमें टेन ए। टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधा। तो लंब कितना है? 3 बटे आधार कितना है? √7। तो ये हमारे ये 2 निकलेंगे। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन हमारा इसमें रहेगा। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ देखिए हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर है 13/12। तो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। तो हमें पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो भाई एक तो हमें दे रखा सेक थीटा, हमें 5 थीटा निकालने। त्रिकोणमितीय रेशियो क्या करने हैं? ज्ञात करने हैं, है ना। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो मैंने कहा कि हमने भाई सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाया। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए A B C।
इसी को सिर्फ थीटा माना यहाँ, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई 13 और 12 क्या लंब है, आधार है या कर्ण है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे इसको कि लंब है कि आधार है कि कर्ण है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है, हमें ये फॉर्मूला देखना पड़ेगा। मैंने आपको ये बताया लंब लाल बटेक का। तो वह सेक थीटा बराबर के, तो सीक्वेंस याद करना है, साइन कॉस टेन, फिर ऊपर के लिए कॉट, फिर सेक। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो यानी 13 क्या है कर्ण और 12 क्या है आधार। तो हमें लंब निकालना है पहले। तो हमें पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो कर्ण कितना है 13, तो 13 का 169, लंब हमें ज्ञात करना है, प्लस आधार कितना 12 का 144, ठीक है। 144 को इधर लाए तो यहाँ बना हमारा 25 बराबर आधार का स्क्वायर, है ना। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, रूट हटाएंगे तो रूट 25 हो जाएगा। तो रूट 25 की वैल्यू होती है 5। तो हमारा लंब कितना निकला 5 निकला, ठीक है। कितना निकला हमारा लंब 5। अब क्या, अब तो हम सारे अनुपात निकाल सकते हैं कि भाई साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब कितना है 5 बटे कर्ण कितना है 13, ठीक है। उसी प्रकार कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 12, कर्ण कितना है ये 13। वैसे हम टेन थीटा निकालते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, सेक तो हमारे पास निकल रखा है। सिर्फ कॉट थीटा निकाल सकते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है साइन कॉस टेन कॉट कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है 13 बटे आधार कितना है 12, ठीक है। उसी प्रकार हम कौशिक निकाल सकते हैं। कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 5। तो ये निकल गए ना हमारे सारे त्रिकोणमिति। मैंने कहा त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, 6 त्रिकोणमिति अनुपात हमारे निकल गए। अब हमारे पास और क्वेश्चन देखो आप आगे। क्वेश्चन दे रखा है हमें कॉट थीटा बराबर है 7/8। तो पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा हमें कॉट स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज, है ना। यहाँ ए बी सी ये थीटा है। तो कॉट थीटा का होता है, यहाँ देखो लाल बटे कक्का, साइन कॉस टेन कॉट, कॉट किसका 10 का उल्टा होता है। तो ये क्या है आधार है, 7 क्या है आधार है और 8 क्या है लंब है। तो भाई कर्ण निकालो सबसे पहले। तो हमें पता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर 8 8 64 प्लस 7 7 49 113, ठीक है। तो कर्ण बराबर रूट 113 हो जाएगा। तो रूट 113। अब क्या सीधे यहाँ वैल्यू रख दो भाई, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 8 बटे कर्ण कितना है 113, है ना। 1 माइनस साइन थीटा ऐसे हो जाएगा लंब 8 बटे 113, वैसे बट्टे में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा कितना है आधार बटे कर्ण, तो आधार यानी 7 बटे 113 प्लस 1 माइनस 7 बटे 113। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है फॉर्मूला आप। तो यहाँ देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी हो रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 8/√13 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना ऐसे। वैसे अपॉन इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 7/√13 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 1 का स्क्वायर
इसका ये क्या करो आप, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8/√13 यानी 113। आठ का स्क्वायर यानी 8×8 = 64, 113 हो गए, बट्टे में ऐसी 1 + 7 = 49 बटे 113 है ना, इतना आ गया हमारा 113 आ गया, ठीक है। एक 113। अब हम इसको आगे कैसे करेंगे, ये कितना है हमारा 113। इसको क्या करो, हर समान करो भाई, तो 113 यहाँ गया, 113 माइनस 64 बटे 113, वैसे ही यहाँ हो जाएगा 113 माइनस हो जाएगा -49/113। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये होगा 105 बटे 106, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा ये 49/64, नहीं कितना 6, ये आंसर इतना ही रहेगा, ठीक है। ये इतना ही हो गया हमारा, ठीक है। इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा। तो भाई कॉट स्क्वायर थीटा कैसे निकालना था, कॉट स्क्वायर थीटा हमें पता है, कॉट बराबर क्या होता है, क्या होता है कॉट बराबर, कॉट बराबर होता है, यहाँ देखिए साइन कॉस टेन कॉट आधार बटे लंब, यानी आधार बटे लंब। आधार कितना है, आधार है 7, लंब कितना है 8, तो कॉट स्क्वायर बोला है तो यानी इसका भी स्क्वायर कर दीजिए आप, तो 7×7 = 49, 8×8 = 64, ये क्या होगा, ये इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। इतना तो आपको समझ आ गया होगा, तो ये आंसर हो गया। तो दोस्तों इस पर त्रिकोणमिति पर मैं अब आगे सेकंड वीडियो बनाऊंगी। धन्यवाद।